हाँ बेटा, आज हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं जिस प्रकार से आपके कंपटीशन में एरर्स आती हैं उस स्टाइल से आप वाक्य को कैसे सही करोगे। ठीक है, उस किस ढंग से पूछा जाता है यह आपके सामने लिखा है। आपको सलाह देते हैं कि यह आज हम एडजेक्टिव की एरर पढ़ने जा रहे हैं। हमने अपने एडजेक्टिव वाले एपिसोड खोल लीजिएगा, एक एक पॉइंट हमने क्लियर किया था। वह एक बार पढ़ने के बाद फिर आप इस पॉइंट को खोलिए, देखिए आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक जो है सवाल आपका बड़ी आसानी से हल होगा और देर नहीं लगेगी, नहीं बेटा। तो अब ये आपके कंपटीशन में पूछे गए प्रश्न हैं। इसी प्रकार से अगर कहाँ से पूछोगे आप, जब हमको सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। पहली बात तो कॉन्फिडेंस जरूरी है कि हमको आता है। जैसे एडजेक्टिव का चैप्टर जब हमारे एपिसोड से आप पढ़ोगे तो हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, रटना नहीं है, कॉन्फिडेंस आएगा। और वह जब कॉन्फिडेंस आएगा तो कहीं पर भी होगा लगा लोगे, नहीं। उसके बारे में आप देखिए, जिस प्रकार से देखो, इस प्रकार से आपके कंपटीशन में वाक्य कहते हैं। एक वाक्य दिया रहेगा, उसके 4 भाग दिए रहेंगे, जिसमें एक भाग किसका होगा, नो एरर का। कभी कभी कहते हैं नन ऑफ दीज, ठीक है, ऐसा भी। तो इसको आप पढ़ें और देखें कि कैसे सही करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है देयर वेयर नो लेस देन 50% प्रेजेंट इन द रूम, ठीक है, नो एरर। ये 4 भाग हैं। तो पहली बात तो वेयर सही है, हमको एडजेक्टिव पर कंसंट्रेट करना है। बहरहाल सबको देखना है। देयर वर नो लेस देन 50% प्रेजेंट इन द रूम। हमने आपको वहां बताया है कि यदि आप किसी चीज को गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिनती में कोई चीज है तो उसके लिए लाइन है फ्यू, कम के लिए फ्यू लगाते हैं। और जब गिन ना पाना तो उसके लिए क्या लगाते हो, लिटिल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, आप पढ़े एपिसोड में हमने बताया। जो आप गिन सकते हैं कम के लिए क्या लगाते हैं, फ्यू। और जिसको गिन नहीं सकते हैं कम के लिए क्या लगाते हैं, लिटिल। अब बताइए यहां पर पर्सन्स है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। पर्सन्स को गिन सकते हैं, इसका मतलब लिटिल और डिग्री चलती है फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट और लिटिल, लेस, लीस्ट। चूंकि आप गिन सकते हो इसलिए लिटिल वाली लाइन नहीं लगेगी, यहां आपकी गड़बड़ी है। अब यहां लेस लगा है, लेस लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहां तो गिन सकते हो ना, तो लिटिल लगेगा ही नहीं। इसका मतलब यहां पर फ्यू लगेगा, लेकिन फ्यू की कौन सी डिग्री लगेगी, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। तो फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, फ्यूअर। ये सही बात नहीं समझे। अगर आप यहां लेस लिखते हो तो आपका वाक्य गलत है, क्योंकि आप गिन सकते हो तो लिटिल नहीं लगेगा, फ्यू लगेगा। लिटिल की यहां कंपैरेटिव डिग्री लगी है, इसलिए फ्यू की यहां रटो नहीं कोई चीज, समझो। दूसरा बात देखो बेटा, फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माय फ्रेंड। फ्यू रिमार्क्स को गिन सकते हो, इसका मतलब फ्यू यहां जो लगाया सही है, फ्यू सही है। लेकिन फ्यू के 3 रूप बताए हैं, आप पीछे पन्ना पर देखो। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। द फ्यू तब लगता है जब उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव क्लॉज होगी। देखिए यहां फ्यू रिमार्क्स के बाद ये लगी है एडजेक्टिव क्लॉज, आगे एडजेक्टिव क्लॉज है। इसका मतलब यहां फ्यू नहीं होगा, ए फ्यू भी नहीं होगा, क्योंकि लगी है एडजेक्टिव क्लॉज, विशेषता बता रही है। तो विशेषता बता रही है तो इसका मतलब निश्चित हो गया रिमार्क, निश्चित हो गया। जो चीज निश्चित हो जाती है उसके पहले आर्टिकल क्या लगाते हैं, द। इस संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है उन सबके पहले आर्टिकल क्या लगते हैं, द लगते हैं। तो आप समझिए कि जब यह फ्यू रिमार्क्स है तो फ्यू रिमार्क्स तो सही है, लिटिल रिमार्क्स होगा नहीं, फ्यू सही है। लेकिन अब इसके बाद ये एडजेक्टिव क्लॉज लग गई, तो एडजेक्टिव क्लॉज इसकी विशेषता बता रहा है। इसका मतलब ये निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। क्योंकि पहले आर्टिकल क्या लगेगी, इधर नहीं, तो वाक्य क्या है, ग्रथ।
दूसरा देखिए बेटा, से कहा था इट इज ए वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री एंड यू मस्ट नॉट मिस इट, ये लिखा। अब दिमाग लगाओ, वहां पर पीछे हमने पढ़ाया बेटा कि यदि कोई कंपाउंड एडजेक्टिव, क्या कंपाउंड एडजेक्टिव बताया था, दो अथवा दो से अधिक शब्द मिलकर के अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो उसे हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि कोई कंपाउंड एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो वह उस नाउन या प्रोनाउन के बाद में लिखा जाता है। पीछे देखो पन्ना पलट के, सब एक एक पॉइंट हमने क्लियर किया बेटा। तो इट इज ए वर्थ वाचिंग, वर्थ माने योग्य, वाचिंग माने देख रहे हैं, यह एक कंपाउंड एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ बेटा? और विशेषता किसकी है? डॉक्यूमेंट्री की, और यह नाउन है। तो यह जो आपने वर्थ वाचिंग यहां लगा दिया यह गलत है, क्योंकि कंसेप्ट यह कहता है कि यदि कोई कंपाउंड एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो वह उसके कहां लगेगा? है बाद में, यहां लगेगा। अब आपका वाक्य सही पढ़ो, क्या बना? इट इज ए डॉक्यूमेंट्री वर्थ सीइंग एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। यानी कि यह वर्थ सीइंग जो है यह कंपाउंड एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है? डॉक्यूमेंट्री की। तो ये डॉक्यूमेंट्री के पहले नहीं आएगा, कहां आएगा? बाद में। आ गया होगा समझ? पीछे पढ़ा चुके, ध्यान है ना? अरे यार हम कह रहे हैं आपको याद है कि नहीं, ये सब देखो पीछे बताया है हमने, इसीलिए कह रहे हैं पहले जो एपिसोड हम पीछे पढ़ा चुके हैं उसको देखने के बाद यहां बैठिए तो आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियर होगा। चैलेंज करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि हमको आ रहा है। इधर देखिए, देखा बेटा, आप ऑल द स्टूडेंट्स रीता वाज लेस वरीड व्हेन द डेट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन वाज अनाउंस्ड। अब ये चार भाग है, इसमें गलती खोजनी है। आपको बताया होगा कि दो के लिए कंपैरेटिव और दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव, दो के लिए कंपैरेटिव और दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव, और जिसको आप गिन सकते हैं उस एक पॉइंट, दो के लिए कंपैरेटिव, दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव, पीछे पढ़ा चुके हैं देखो। तो अब आप बताएं, अच्छा दूसरा पॉइंट, जिसको आप गिन सकते हैं उसके लिए फ्यू लगता है कम के लिए, और जिसको आप नहीं गिन सकते उसके लिए लिटिल लगता है। तो यहां देखिए, आप ऑल द स्टूडेंट्स रीता वाज लेस वरीड, वरीड माने चिंतित, चिंतित चिंतन को आप गिन सकते हो क्या? नहीं बेटा, अनुभूत करते हो। तो यह चिंतन है, ठीक है। गिन नहीं सकते हो उसका मतलब लिटिल सही है, लिटिल का फॉर्म लगेगा, लिटिल लेस लीस्ट। लेकिन अब आप ये देखें कि लिटिल लेस लीस्ट तो सही है, तो यहां पर एक दो स्टूडेंट है कि आप ऑल द स्टूडेंट्स, बोलो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तब ऐसी स्थिति में यहां पर लेस की सुपरलेटिव जाएगी। क्या होगा बेटा? लीस्ट, क्या होगा? लीस्ट वरीड व्हेन द डेट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन वाज, सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। यार यहां दो स्टूडेंट नहीं है, आप ऑल द स्टूडेंट्स लिखा है तो सुपरलेटिव जाएगी। तो लिस्ट की सुपरलेटिव, सॉरी लिटिल की सुपरलेटिव लगाओ, लिटिल लेस लिस्ट, इसलिए वहां पर क्या लगेगा? लिस्ट। बात पक्की हो गई? नीचे वाले में देखो, even the most perfect person in the world is said to have erred when there was time to perform। आपको कुछ बताया था बेटा, क्या बताया था? कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो अपने आप में खुद सुपरसीड करते हैं, जैसे राउंड, परफेक्ट, एंटायर, चीफ, आइडियल। पीछे पलट के देखो, सब बताया, एक जगह इसे सब लिख करके बताया। तो परफेक्ट माने पूर्ण, तो जो चीज पूर्ण हो गई तो उसको पूर्ण हो गई तो अपने आप टॉप पे पहुंच गई। अरे यार परफेक्ट माने पूर्ण, समझ? एंटायर माने संपूर्ण, तो जब पूर्ण हो गया कोई चीज अपने आप में पूर्ण है तो वह खुद ही सुपरसीड कर रही है। तो सुपरलेटिव का सुपरलेटिव बनाओगे क्या? यानी कि यह जो परफेक्ट है
यह अपने आप में खुद टॉपर है। डिग्री तो तब बनती है जब कम बेसी हो ना, अरे यार समझ रहे ना, डिग्री माने स्तर, स्तर माने लेवल। तो डिग्री तब बनती है जब क्या हो, कम ज्यादा हो। यहां पर परफेक्ट माने पूर्ण। तो जब अपने आप में कोई व्यक्ति पूर्ण हो गया तो उसको मोर पूर्ण कहोगे, मोर पूर्ण कहोगे तो मूर्ख साबित हो जाओगे। इसका मतलब परफेक्ट अपने आप में पूर्ण है, तो इसको जो आप सुपरलेटिव बनाए, यह वाक्य आपका क्या कहोगे, गलत हो गया। बनेगा इवन द परफेक्ट पर्सन। परफेक्ट अपने आप में खुद एक ऐसा एडजेक्टिव है जो सुपरसीड कर रहा है। यही नहीं है, बहुत सारे बताया, यूनिक है, आइडियल है, चीप है, मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इनर, आउटर। तो ये सब अपने आप में क्या है, पूर्ण। इसलिए इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होती है, क्योंकि अपने आप में पूर्णता का भाव रखते हैं। कंप्लीट, एंटायर, परफेक्ट, राउंड, ये सब चीफ, आइडियल, यूनिक, ये सब अपने आप में अद्वितीय हैं, पूर्ण हैं। इसलिए इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसलिए मोस्ट जो आपने लगाया, यह वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। मोस्ट ज्यादा वाक्य सही है। अगला पढ़ लीजिए, सी इज बेटर देन एनी गर्ल दैट स्टडीज इन आवर इंस्टीट्यूशन। दिमाग लगाओ, पढ़ाया बेटा, एक तरफ लड़की है, दूसरी तरफ भी लड़की है, तो क्या कहोगे, सी इज बेटर देन एनी गर्ल की एनी अदर गर्ल। अगर यहां बॉय होता तो आपका वाक्य सही था। अगर यहां बॉय होता, वह किसी लड़के से, तब तो सही है, लेकिन वह किसी दूसरी लड़की से, तो दूसरी के अंग्रेजी यहां लगाया आपने। चूंकि यहां सी है और यहां गर्ल है, तब ऐसी स्थिति में आपको बताया होगा एनी की जगह एनी के आगे यहां एनी अदर गर्ल, ये सही हो। सी इज बेटर देन एनी अदर। अगर यहां बॉय होता तो सही था, क्योंकि एक जात के नहीं हुए। यहां पर चूंकि जात एक है, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एनी अदर। सी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल दैट स्टडीज इन आवर इंस्टीट्यूशन। आइए उठा नीचे, सी वॉज नॉट पनिश्ड दो सी केम लेटर देन आई। इधर देखिए, आपको पीछे बता चुके हैं, लेटर, लेटर दो, तीन लेटर है। एक तो LETT यह पत्र है, इस नाउन है, लेकिन दो एडजेक्टिव है, LATER, लेट, लेटर, लेटेस्ट। लेट माने देर, लेटर माने ज्यादा देर, और एक है लेटर, LATTER, इसका अर्थ होता है बाद वाला। क्या होता है, तो बताइए यहां बाद वाला लगेगा, देर लगेगा। अरे यार अब दिखाओ, सी वॉज नॉट पनिश्ड दो सी केम, ये तो बाद वाला लगा दिया आपने ना, और यह इसके बाद देन नहीं आता, ये तो बाद वाला इसका अर्थ हुआ। कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, तो लेट की कंपैरेटिव क्या लगा उठा, बोलो, LATER, ये सही। यहां स्पेलिंग गड़बड़ थी, LATER होगा तब जाकर के देन लगेगा, और यह लेटर जो है इसका अर्थ होता है बाद वाला। वाक्य आपका क्या हो जाएगा, गलत रहेगा। LATER लगाओगे तभी वाक्य सही होगा, क्योंकि यहां कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। ठीक है, सी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास। कुछ सिखाया था, याद करो, सब पूरा पढ़ो बेटा, सब एक पॉइंट हमने क्लियर किया है। क्या बताया है, एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए यदि दो अथवा दो से अधिक एडजेक्टिव्स आते हैं तो सभी की डिग्रियां समान होंगी। पीछे पढ़ना पड़, देखो, अरे यार हम सब पढ़ाए हैं उसको, इसीलिए कह रहे हैं पहले पीछे पूरा देख लो तब जाकर के यहां पे आओ, तो आपको सब समझ में आएगा। एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो अथवा दो से अधिक एडजेक्टिव्स आते हैं तो सभी की डिग्रियां क्या होंगी, समान होंगी। सी इज द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल है, इसकी दो विशेषताएं हैं, ब्यूटीफुल और बेस्ट। देख लो ना, तो एक लगाया आपने सुपरलेटिव, एक लगाया पॉजिटिव, वाक्य आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो डिग्रियां जो है क्या होनी चाहिए, समान। तो बेस्ट कौन सी डिग्री है, हमने ये बताया था, जो पहले आएगा उसी के अनुसार दूसरा कर देना। तो यह बेस्ट कौन सी डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, बोलो। हाँ, सुपरलेटिव, यह सुपरलेटिव, तो यह ब्यूटीफुल भी सुपरलेटिव मिल जाएगा। तो ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव बोलो क्या होगा, मोस्ट।
शी इज द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास। अब वाक्य सही हुआ, नहीं तो आप क्या हो जाता गलत सर पक्का। नीचे देखो बेटा, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। नर क्या गलती है? अच्छा बताओ बेटा, बताया आप याद करो। हामिद याद है सब? याद करो, हमने कहा था बेटा समान वस्तुओं में ही तुलना होती है। कहीं बताया था समान वस्तु तुलना कब होगी? समान वस्तुओं में। इधर लिखा बेटा द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की कृतियां आर मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश। शेक्सपियर के लिए तो आपने लगा दिया क्या? इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। क्या लगा दिया? शेक्सपियर के लिए लगा दिया इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। लेकिन वर्क्स के लिए यहां कुछ लगाया, वर्क्स के लिए यहां कुछ लगाया क्या? यहां पर शेक्सपियर के लिए आपने लगा दिया एनी अदर ड्रामेटिस्ट, ठीक है, देन कंपैरेटिवली है। लेकिन यहां पर वर्क्स के लिए आपने कुछ लगाया क्या? तो आपको बताया होगा कि अगर बैलेंस करना है तो एक वचन है तो यहां पर लगेगा दैट ऑफ, अब बहुवचन है तो क्या लगाओगे? दोज ऑफ। तो वर्क्स, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन दोज ऑफ। क्या हुआ बेटा? देन के बाद यहां क्या लगाना पड़ेगा? दोज ऑफ। एक वचन है तो क्या लगाओगे? दैट ऑफ। यहां बहुवचन है तो क्या लगेगा? दोज ऑफ। दोज ऑफ अदर एनी, दोज ऑफ एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। सही हो गया। एक वचन के लिए क्या लगाओगे? दैट ऑफ। और बहुवचन के लिए क्या लगाओगे? दोज ऑफ। अब वाक्य आपका सही हुआ पक्का। नीचे देखो, जया इज रिचर देन ब्यूटीफुल। यह वाक्य बहुत छोटा सा वाक्य, यह भी कंपटीशन पूछा गया। क्या सिखाया? पॉइंट पीछे देख लो, इसीलिए कह रहे हैं एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना। क्या गुणों की? एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना यदि आपस में कराई जाती है तो वहां कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग वर्जित है। एक ही मनई है, एक ही लड़की है जया, वही धनवान है, वही सुंदर है। एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो गुणों की तुलना यदि आपस में कराई जाती है तो वहां कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग वर्जित है। क्या करोगे? वहां पॉजिटिव डिग्री पहले क्या लगेगा? मोर। तो रिच की पॉजिटिव, रिचर की पॉजिटिव, रिच के पहले क्या लगेगा? बोलो, मोर। जया इज मोर रिच देन, अरे साफ साफ लिखो भाई, जया इज मोर रिच देन ब्यूटीफुल। यह वाक्य आपका सही हुआ। कंसेप्ट क्लियर? नहीं समझ आया तो ये अब आप कहोगे, अब लड़का पूछेगा कि गुरुजी जब यहां पॉजिटिव डिग्री आ गई तो देन क्यों लगाया? तो बता देना उसको कि यह मोर जो है, इस मोर के लिए यहां पर देन का इस्तेमाल हो रहा है, रिच के लिए नहीं हो रहा है। आ गया होगा समझ? तो ये हम आपको बताते हुए कि हमारे एपिसोड पढ़ो, देखो इसमें सारे एक एक पॉइंट, जितना तुम चाहे जो कंपटीशन आवे IAS PCS लेवल तक, इसके अलावा कुछ भी नहीं बेटा। हमारे जो है एपिसोड में एक एक पॉइंट क्लियर है। आपको सलाह देते हैं, उसको भी देखिए, एक ही बार में समझ आ जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमको यह पॉइंट आता है। बाकी